प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में 11वीं कक्षा के लिए मेरे हम लोग रसायन शास्त्र बताने वाले हैं। ठीक है, रसायन शास्त्र का चैप्टर नंबर पहला है मेरे भाई लोग, यानी कि केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर पहला है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है, क्लास 11th क्लास का मेरे लोग क्या है, केमिस्ट्री है। ठीक है, चैप्टर नंबर पहला है जिस चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इसका मेरे भाई लोग लघु त्रिय प्रश्न बताने वाले हैं, यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आप सभी भाई लोग के बताने वाले हैं। तो ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, सभी समझ में आ जाएगा। कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान। ठीक है, अध्याय 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। लघु त्रिय प्रश्न एवं उत्तर में हम लोग कुल 20 प्रश्न आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सही भाई लोग समझिएगा। अगर नहीं समझे जहाँ आएगा मेरे वालों तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, उसको हम कमेंट में जवाब दे दिया जाएगा, क्योंकि लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है। तो पहला नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिए कि रसायन, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन क्या है मेरे लोग? रासायनिक परिवर्तन क्या है? क्लास 7th में मेरे लोग पढ़ना है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है? जब किसी पदार्थ से नया पदार्थ बनता है, ठीक है, कोई पदार्थ है मेरे लोग, उसमें मेरे लोग क्या नया पदार्थ बनता है और उसकी आंतरिक संरचना बदल जाती है, तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जब किसी पदार्थ से नया पदार्थ बनता है और उसकी आंतरिक संरचना क्या होती है, बदल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि लोहे में क्या लगना मेरे लोग, जंग लगना। क्या हो गया? लोहे में जंग लगना है, इसका मेरे लोग क्या है, उदाहरण है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे मेरे भाई लोग। ठीक है, और ये पूछा जाएगा तो मेरे भाई लोग 2 नंबर में रहेगा। कितना नंबर में? 2 नंबर में। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग उत्तर आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, तो पहला नंबर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा नंबर प्रश्न मेरे भाई लोग भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन एक होता है मेरे भाई लोग, एक भौतिक परिवर्तन, दोनों जरूरी है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की आंतरिक संरचना नहीं बदलती है, केवल अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए मेरे लोग बर्फ का पिघलना, मेरे लोग पानी से क्या बन गया, बर्फ, बर्फ से मेरे लोग फिर पानी बन जाएगा। ठीक है, यानी कि उसी अवस्था में आ जाएगा। तो यह हो गया मेरे लोग भौतिक परिवर्तन हो गया। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन मेरे मान लो आप लोग को किसी प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, भौतिक परिवर्तन मेरे भाई लोग, सबसे पहले क्या हम लोग भौतिक परिवर्तन के बारे में क्या समझे कि इसमें मेरे लोग पदार्थ है, मतलब जो बनेगा फिर उसी अवस्था में मेरे लोग आ जाएगा, और रासायनिक में ऐसा नहीं होगा मेरे लोग। ठीक है, रासायनिक में ऐसा नहीं होता है। तो अगला प्रश्न यानी कि तीसरा नंबर, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम मेरे लोग क्या कहता है? उत्तर समझिए। रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है, अर्थात अभिकारकों और उत्पादों का कुल, ठीक है, कुल मेरे लोग द्रव्यमान समान होता है। ठीक है, कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में कुल द्रव्यमान जो है मेरे लोग क्या रहता है, स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर, अर्थात अभिकारकों और उत्पादकों का कुल द्रव्यमान क्या रहता है, समान रहता है, बराबर रहता है। तीसरा नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है निश्चित अनुपात का नियम क्या है? निश्चित अनुपात का नियम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोई यौगिक हमेशा निश्चित द्रव्यमान अनुपात में ही अवयव तत्वों से बांधता है। ठीक है, क्या अवयव तत्वों से क्या करता है, बांधता है। उदाहरण के लिए मेरे लोग जल हमेशा 2 भाग, ठीक है, पहला हाइड्रोजन मेरे लोग, एक भाग ऑक्सीजन, यानी कि H2 होता है ना, जल का सूत्र मेरे लोग H2, यानी कि मेरे लोग जल में क्या हो गया, 2 भाग किसका हो गया, हाइड्रोजन का, मेरे लोग ऑक्सीजन का मेरे लोग 1 भाग हो गया। यहाँ पे आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, H2O ये कह रहा है। ठीक है, तो चौथा नंबर प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, गैलोसाक का आयतन नियम क्या है? ठीक है, गैलोसाक का आयतन नियम मेरे लोग इसको समझिए। समान ताप और दाब पर गैसों, ठीक है, जब रासायनिक अभिक्रिया करती है, समान ताप और दाब पर गैस जो है रासायनिक अभिक्रिया करती है, तो उनके आयतन छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। क्या होता है? छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं, उसे मेरे लोग गैसोलास का आयतन कहा जाता है। ठीक है, तो ये 5वां नंबर प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। छठा नंबर प्रश्न मेरे लोग क्या कह रहा है, अवोगाड्रो नियम क्या है? ठीक है, अवोगाड्रो नियम मेरे भाई लोग क्या कह रहा है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा छठा का, समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में समान संख्या में क्या होते हैं, समान अणु होते हैं। ठीक है, यह कह रहा है समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में समान संख्या का अणु होती है। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न का उत्तर था। अगला प्रश्न यानी कि 7वां नंबर,
मोल की परिभाषा लिखे, ठीक है, मोल की परिभाषा लिखे। वह मात्रा जिसमें 6.022 गुणे 10⁻23 कण यानी कि परमाणु या आयन होते हैं। क्या होते हैं? कण में परमाणु या आयन होते हैं, उसे एक मोल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एक मोल कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, अवोगाड्रो संख्या क्या है? ठीक है, तो यह संख्या वह है जो किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या को क्या करते हैं? दर्शाती है। मान मेरे लोग 6.022 गुणे 10⁻23 कण होता है, ठीक है। इसका संख्या मेरे लोग कितना होता है? 6.022 गुणे 10 के पावर कितना होता है? 23 होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, परमाणु द्रव्यमान क्या है? क्या कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान मेरे लोग क्या है? किसी एक परमाणु का द्रव्यमान जो कार्बन यानी कि 12 मेरे लोग और परमाणु के 1/12 भाग के सापेक्ष होता है मेरे लोग, ठीक है। कार्बन यानी कि 12 मेरे लोग जान ही रहे हैं, परमाणु के 1/12 भाग के क्या होता है? सापेक्ष होता है, मेरे लोग परमाणु द्रव्यमान हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, मोलर द्रव्यमान क्या है? क्या कह रहा है कि मोलर द्रव्यमान मेरे लोग क्या है? किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान, किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान जिसे मेरे भाई लोग, ठीक है, जी प्रति मोल में मेरे लोग मापा जाता है। जैसे कि H2O मेरे लोग, H2O का कितना होता है? 18 होता है मेरे लोग, ठीक है, ठीक है। H2O मेरे लोग जल का मेरे लोग कह रहा है, ठीक है, 18 होता है। ये सब आप लोग को बताए भी हैं। अगला प्रश्न मेरे लोग 11वां नंबर, अनुद्रव्यमान किसे कहते हैं? क्या कह रहा है कि अनुद्रव्यमान किसे कहते हैं, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग अनुद्रव्यमान कहलाता है। किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान का योग अनुद्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। ये था मेरे लोग 11वां नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, ग्राम आणविक द्रव्यमान क्या है? ग्राम आणविक द्रव्यमान क्या है? तो क्या कह रहा है उत्तर, किसी पदार्थ के एक मोल अणु का द्रव्यमान ग्राम में ग्राम आणविक द्रव्यमान कहलाता है। क्या है? तो ग्राम आणविक द्रव्यमान मेरे लोग कहलाता है। बिल्कुल सिंपल था और छोटा भी है, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न का सामूहिक सूत्र और आणविक सूत्र में अंतर बताइए। सामूहिक सूत्र और आणविक सूत्र में मेरे लोग अंतर। सामूहिक सूत्र क्या कर रहा है कि किसी यौगिक में तत्वों का सबसे सरल पूर्णांक अनुपात होता है, ठीक है। सबसे सरल पूर्णांक क्या होता है? अनुपात होता है। आणविक सूत्र में कह रहा है यौगिक में प्रत्येक तत्व के वास्तविक परमाणुओं की संख्या होती है। क्या होता है? वास्तविक परमाणुओं के मेरे भाई लोग क्या होते हैं? तो संख्या होती है। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करने और अभिक्रिया को संतुलित दिखाने के लिए समीकरण को संतुलित किया जाता है। क्या किया जाता है? समीकरण को संतुलित किया जाता है मेरे भाई लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, सीमित अभिकारी क्या है? सीमित अभिकारी मेरे भाई लोग क्या है? वह अभिकारी जो पहले समाप्त हो जाता है। क्या होता है? पहले क्या होता है? समाप्त हो जाता है और उत्पादन की मात्रा को नियंत्रित करता है। समाप्त होता है उसके बाद क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो ये सीमित अभिकारी हो गया 15 के मेरे भाई लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, STP क्या है मेरे भाई लोग? STP, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेरे भाई लोग एंड प्रेशर होता है। अर्थात मेरे भाई लोग तापमान कितना? 0 डिग्री या मेरे लोग 273 के मेरे लोग केस यानी कि केल्विन दा बराबर 1 ATM हो जाएगा, ठीक है। STP का फुल फॉर्म मेरे लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, STP पर एक मोल गैस का आयतन कितना होता है? ठीक है, STP पर एक मोल गैस का आयतन मेरे लोग 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, प्रतिशत संघटन किसे कहते हैं? किसी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत में अनुपात को प्रतिशत संघटन कहते हैं। क्या कह रहा है कि किसी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत में अनुपात को, ठीक है, प्रतिशत संघटक मेरे हम लोग कहते हैं। ये था 18 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है 19 नंबर, मौलिक इकाई क्या है? मौलिक इकाई क्या है मेरे भाई लोग? ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले सबसे छोटे कणों को मौलिक इकाई कहा जाता है। ठीक है, छोटे कण मेरे लोग जैसे क्या कहा, छोटा छोटा कण क्या हो गया? परमाणु हो गया, अणु हो गया, आयन हो गया, सब क्या है? छोटा छोटा कण है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? तो मौलिक इकाई कहते हैं। अगला प्रश्न है जो कि आप लोग आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 20 नंबर मेरे भाई लोग, रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया को
संक्षेप में प्रतीकों और सूत्रों द्वारा दर्शाने को रासायनिक समीकरण कहते हैं मेरे लोग। जैसे कि H2 प्लस O2 है मेरे लोग, तो क्या बन गया H2O बन गया। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, क्या कहा गया, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, कोई प्रश्न पूछ दे तो उत्तर क्या देना है कि रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में यानी कि छोटा मेरे लोग प्रतीकों और सूत्रों द्वारा दर्शाने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी भाई बहनों 11th वाले भाई बहनों मित्रों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे आप लोग को मेरे लोग बता दें कि कक्षा 12वीं के लिए हमारे चैनल पर उड़ान बैच लॉन्च हुआ है, जो कि उड़ान बैच में मेरे लोग इसमें सभी विषय का और सभी चैप्टर को पूरा आप लोग को करवाया जाएगा मेरे भाई लोग। ठीक है, वो करवाया जा रहा है, तीसरा चैप्टर तक सब में कंप्लीट हो गया। ठीक है, और मेरे भाई लोग वर्तमान में यानी कि कुछ ही दिन बाद मेरे लोग कक्षा 11वीं के लिए भी शिखर बैच लॉन्च हुआ है आप लोग के कहने पर। ठीक है, शिखर बैच, इसमें भी सही विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय प्रश्न सब चीज कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, आगे है मेरे भाई लोग लाइव क्लास का समय, तो पहला 8 बजे होता है, दूसरा मेरे लोग 3 PM में, और तीसरा मेरे भाई लोग नाइट में 8 बजे। 3 क्लास आप लोग को होता है मेरे भाई लोग डेली। ठीक है, तो आप सभी भाई बहनों और मित्रों से अनुरोध है कि इस समय पे डेली आप लोग लाइव में जुड़ने का प्रयास करिए, और कभी काल मेरे भाई लोग समय से लाइव नहीं आते हैं तो वो भी मेरे भाई लोग अब आप लोग के बीच हम समय से लाइव आने का प्रयास करेंगे यही टाइम पे। तो आप लोग डेली मेरे भाई लोग लाइव में जुड़िए और ध्यान से मन लगा कर सही भाई लोग पढ़ते रहिए। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, और हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब मेरे भाई लोग जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में आप लोग के लिए। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।